कल एच पैरामीटर हमने पढ़ा- कल एच पैरामीटर पढ़ा था हमने। तो जब भी कोई क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क में, जब भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपसे जो भी पैरामीटर्स कैलकुलेट कराए जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होंगी वो लिख लेते हैं हम। स्टैंडर्ड इक्वेशंस फॉर एच पैरामीटर क्या होंगी? हमने बताया था कि इनपुट के लिए V1 की और आउटपुट के लिए करंट की, यानी कि V1 और I2 की। तो ये बन जाती है H11। अब V1 यूज कर लिया था तो बचा था I1 प्लस H12 V2 H21 I1 प्लस H22 V2। ये हमारी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, इस नेटवर्क में केवीएल को अप्लाई करना है और केवीएल अप्लाई करके इक्वेशंस को बनाना है और वो इक्वेशंस को इस फॉर्म में चेंज करना है। इस तरह की इक्वेशन हमें बनानी है और फिर हमें कंपेरिजन करना है। इतना ही करना है बस। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन बना के लानी है। तो अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, हम अगर केवीएल लगाएं तो देखिए एक करंट हमारी ये हो सकती है, एक करंट हमारे पास ये हो सकती है I1 और एक करंट हमारे पास ये हमने मान लिया I2। ठीक है, बट ये वाली करंट भी इसमें सर्कुलेट कर रही है, कितनी? 2I1। तो ये तीन करंट हमारे पास है। तब क्या कर सकते हैं, पहले इक्वेशन बनाते हैं, अप्लाई केवीएल इन लूप 1। ये 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें तो केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि करंट सोर्स है। ठीक है, लूप 1 में अगर हम केवीएल लगाते हैं तो देखिए क्या होगा, 6 × I1 प्लस 3 अब इसमें I1 भी है और I2 भी है, यानी कि I1 प्लस I2 इक्वल्स टू V1। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी बन गई 6 + 3 V1 इक्वल्स टू 9I1 प्लस 3I2। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, नाउ अप्लाई केवीएल इन लूप 2। सेकेंड लूप में लगा देते हैं तो V2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4। यहां से चले 4, अब देखिए इस 4 में ये I2 जा रही है। ठीक है, साथ ही साथ ये 2I1 भी जा रही है, यानी कि इसमें कितनी करंट जा रही है, I2 प्लस 2I1। ठीक है, अब 3 में चले, प्लस 3I2 प्लस I1, ये आ जाएगी। तो V2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11, यानी कि 11I1 प्लस 4 प्लस 3 7I2। ये आ गई इक्वेशन 4। तो नाउ जब हमने एक बार केवीएल अप्लाई कर दिया तो केवीएल अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये दो इक्वेशन आई, V1 के लिए ये और V2 के लिए ये। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें इन दो इक्वेशन से कंपेयर कराना है। तो पहले सेकंड इक्वेशन जो आपने बनाई, अब देखो इसमें वेरिएबल मैच कराओ। सेकंड इक्वेशन में I2 है, I1 है और V2 है। क्या ये किसी इक्वेशन में है? यहाँ पर I1 है, V1 है, तो इसमें तो मिलेगा नहीं। V2 की इक्वेशन देखते हैं। यस, V2 है, यहाँ V2 है। ठीक है, यहाँ भी V2 है, यहाँ I1 है, यस यहाँ भी I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ भी I2 है। यानी कि इन इक्वेशन 2 और 4 के वेरिएबल्स सेम है। जब वेरिएबल्स सेम है तो आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को इसके मॉडिफाई कर सकते हो। अब मुझे I2 की इक्वेशन बनाना है तो मैं इस इक्वेशन से क्या कर सकता हूँ, 7I2 इक्वल्स टू लिख सकता हूँ V2 माइनस 11I1। ठीक है, या यहाँ I1 और यहाँ V2 है तो उसको बाद में ले जाएंगे। तो I2 इक्वल्स टू हो जाएगा -11/7I1 प्लस 1/7 V2। ठीक है, नाउ ये जो इक्वेशन 5 है, इस 5 को हम 2 से कंपेयर करा सकते हैं। कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 5। अगर इसको कंपेयर कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस I1 का कोफिशियंट H21, यानी कि H21 इक्वल्स टू हो जाएगा -11/7। ठीक है, एंड H22 कितना मिलेगा,
1/7। तो मुझे पहले पैरामीटर्स मिल गए, ठीक है, ये मुझे पहले पैरामीटर्स, ये दो पैरामीटर मिल गए। अब मुझे पहली इक्वेशन के जैसी इक्वेशन बनानी है, यानी कि जिसमें V1 हो, V2 हो और I1 हो। तो अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को देखूं, तो यहां मेरे पास V1 है, यहाँ V1 है, I1 है, I1 है, यहाँ V2 है, लेकिन यहाँ I2 है। तो मुझे क्या करना है, इस I2 की जगह पर कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि इसकी जगह पे क्या आ जाए, V2 आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इस I2 को रिप्लेस कर देता हूं। I2 की वैल्यू मेरे पास ये है, मैं यहां से इस वैल्यू को उठाता हूं और यहां रख देता हूं। तो मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 क्या हो जाएगा, 3 एंड 5 से आप देखिए, V1 इक्वल्स टू 9I1 प्लस 3 इंटू -11/7 I1 प्लस 1/7 V2, ठीक है। या इसको मैं लिख सकता हूं 9I1 प्लस या -33/7 I1 प्लस 3/7 V2, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं V1 इक्वल्स टू I1 9 - 33/7 प्लस 3/7 V2, ठीक है। तो V1 इक्वल्स टू हो जाएगा 9 7 हो जाएंगे 63, 63 -33 हो जाएगा 30, यानी कि 30/7 I1 प्लस 3/7 V2, ठीक है। सो नाउ अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, तो इस इक्वेशन में V1 है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में V1 है, यहाँ I1 है, यहाँ भी I1 है, यहाँ V2 है, यहाँ भी V2 है। नाउ इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 6। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 6। अगर 1 और 6 को कंपेयर करें, तो I1 का कोफिशिएंट क्या है, H11, तो H11 कितना हो जाएगा, 30/7। एंड V2 का कोफिशिएंट कितना है, H12, ठीक है। V2 का कोफिशिएंट कितना है, H12, तो ये कितना हो जाएगा, H12 इक्वल्स टू हो जाएगा 3/7, ठीक है। तो इस तरह से आप चारों पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 टाइम्स आपके यूपीटीओ एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार। इस क्वेश्चन में किसी को कहीं डाउट है तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए, क्लियर है? यस यस सर। सर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, तो यहां आपको डिटरमाइन एच पैरामीटर। देखिए पैरामीटर निकालने का एक ही तरीका है, कोई सा भी पैरामीटर पूछ ले, स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो करना है हमें बस। वी हैव टू फॉलो ओनली द स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो करना है, और कोई सा भी पैरामीटर फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको देखिए एच पैरामीटर निकालने हैं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं पहले हम। V1 I2 H11 I1 प्लस H12 V2 H21 I1 प्लस H22 V2। ठीक है, दीज आर द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, सो अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास तीन लूप बन रहे हैं। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप केसीएल लगा लो, या फिर अगर केवीएल ही लगाते हो तो यहाँ पे तीन इक्वेशन बनेंगी। तो पहली इक्वेशन बनेगी आपके पास I1 के लिए, एक इक्वेशन बनेगी आपके पास I2 के लिए, और यहाँ पे कोई भी करंट मान लीजिए, सपोज I3 हमने मान लिया। ठीक है, I1 I2 I3 तीन इक्वेशन हमने बना दी। तो I1 के लिए इक्वेशन बनाएंगे V1 इक्वल्स टू 1 इंटू I1। अब देखिए ये I3 इसमें से माइनस हो रहा है, तो I1 माइनस I3 इक्वेशन 1। अगर हमने लूप 1 में केवीएल लगाया, 1 2 एंड 3। नाउ इन लूप 2 में चलते हैं, तो यहां से लगाते हैं 2 I3 प्लस 2 V1 प्लस 3 इंटू I3 प्लस I2, ये दोनों करंट ऐड हो जाएंगे इस 3 ओम में। ठीक है, प्लस 1 इंटू I3 माइनस I1, यहां से ये I3 तो ये I1 माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ जो इक्वेशन बनेगी आपकी 2I3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी कि 6I3। ठीक है, I2 कितना है 3, प्लस 3I2, और I1 केवल इतना है 1, यानी कि माइनस I1। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा -2 V1। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन लूप 3 V2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू I2 प्लस I3, या इसको हम लिख सकते हैं 3I2 प्लस 3I3। नाउ दिस इज इक्वेशन 3। नाउ अब स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें, स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमें I3 तो चाहिए ही नहीं, I3 तो हमें किसी भी एंगल से चाहिए नहीं, तो I3 को तो हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, अब I3 को रिप्लेस करना है, और बाकी वेरिएबल क्या है वो देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में I2 है, यस I2 हमारे पास है। V2 है, यस V2 है। ये I3 नहीं है, इस I3 की जगह मुझे क्या चाहिए, I1 चाहिए। इस I3 की जगह मुझे I1 मिल जाए, I2 मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहां से मैं इस I3 को रिप्लेस कर सकता हूं, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा और कोई देखते हैं, V1 है, V2 है, और I1 है। और कोई इक्वेशन V1 है, I3 की जगह हम V1 हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। यहीं से I3 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगी I3 इक्वल्स टू हो जाएगा V2 -3I2/3। अब अगर मैं इस वैल्यू को V2 और I2,
क्या करना चाहिए इसमें? हमें देखो वेरिएबल बनाने हैं इसके जैसे, तो V1 V2 और I1 हमें चाहिए। तो V1 है, I1 है, I3 की जगह V2 मिल जाए, तो I3 की जगह V2 यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन फिर I2 भी आ जाएगा और फिर I2 को रिप्लेस करना पड़ेगा। एक काम करते हैं पहले, सर पहले सेकंड को 1 में रख देंगे। सेकंड को 1 में रख देंगे, है ना, यही करना चाहिए। V1 की वैल्यू। V1 की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास, लेकिन फिर I3 आ जाएगा, बात तो वही आ जाएगी। यहाँ से तो आई आई थ्री की थ्री वैल्यू रखे। रिप्लेस, सर आई थ्री पहले की वैल्यू रिप्लेस कर, फर्स्ट में से आई थ्री सर की वैल्यू फर्स्ट में रिप्लेस। से I3 की वैल्यू निकाल लेते हैं और आई फिर उसे सेकंड में रखते हैं, तो वो ओवरऑल V1 I1 में आ जाएगा, और फिर उसे थर्ड में चलो रखेंगे करके तो देख पूरी इक्वेशन में कर, V1I1 और V2 आ जाएगा हमारा। करके देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से I3 इक्वल्स टू ले लेते हैं, तो -I3 हो जाएगा V1 - I1, ठीक है। और या I3 हो जाएगा I1 - V1, ठीक है। इस I3 की वैल्यू 2 में रखते हैं, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, -I1 +3I2 और +6 × I1 - 6 V1 इक्वल्स टू -2 V1। अब देखिए हमारे पास V1 बना और I1 आ गया, लेकिन ये I2 आ गया, तो I2 हमें नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे भी हमारी इक्वेशन तो वो नहीं आ रही है, चलिए अब कोई बात नहीं, भी देखते हैं। तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, 6 इधर जाएगा, प्लस में पहुंच जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा 4V1। 4V1 इक्वल्स टू हो जाएगा 5I1 +3I2। एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 5। और I3 की वैल्यू, यही वाली वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा V2 इक्वल्स टू 3I2 +3 × I3 की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 3I1 - 3V1, ठीक है। तो ये आ जाएगा V2 इक्वल्स टू, इसमें V1 आ गया, तो ये आ जाएगा V2, और V1 की वैल्यू फिर यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, तो V1 I1 I2, यस, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। तो यहाँ से V1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, 5I1 +3I2/4, और ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये रहेगा 3I2 +3I1 -3 × 5I1 +3I2/4, ये वैल्यू आप यहाँ रख दोगे, तो V2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3I2 +3I1 -15/4I1 -9/4I2, और यह आ जाएगा V2 इक्वल्स टू, I1 कॉमन ले लेंगे तो यह जाएगा 3 -15/4, और I2 कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा 3 -9/4, ठीक है। तो V2 इक्वल्स टू आ जाएगा 12 - 15, यानी कि -3/4I1 +12 - 3/4I2। यहाँ से स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है हमारे पास, उसमें I2 I1 और V2 है, तो I2 I1 और V2 तो यहाँ से मिल गया, तो यहाँ से हम I2 निकाल लेते हैं, तो 3/4I2 इक्वल्स टू हो जाएगा V2 +3/4I1, या I2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3V2 +I1। अब ये इक्वेशन बन गई हमारी, जो भी इक्वेशन मान लो, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर हो सकती है। और जब आप इसको कंपेयर कराओगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा क्या, H21 इक्वल्स टू 4/3, और H22 इक्वल्स टू 1। ये दो पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे जब इस इक्वेशन से कंपेयर करें। तो इस तरह से एक इक्वेशन तो सॉल्व हो गई। अब I2 की ये वैल्यू हम या तो किसी इक्वेशन में रख दें, यहां इस इक्वेशन में रख दें, तो ये आ जाएगा V1 V2 और I1। तो बस आपको क्या करना है, अब ये वाली वैल्यू यहां रखनी है, तो रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन
5 एंड 7, तो कितना आ जाएगा 4v1 प्लस 5, सॉरी, इक्वल टू 5i1 प्लस 3 इंटू 4/3v2 प्लस i1। तो कितना हो जाएगा 4v1 इक्वल्स टू 5i1 प्लस 4v2 प्लस 3i1। तो यहां से हमारे पास हमें इक्वेशन बनानी है v1 की। तो v1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4v1 इक्वल्स टू हो जाएगा 8i1 प्लस 4v2, या v1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2i1 प्लस v2। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 8। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन 1। तो यहां से हमारे पास H11 आ जाएगा ऑन कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। H11 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 एंड H12 इक्वल्स टू हो जाएगा 1। इस तरह से आपके चारों पैरामीटर निकल आएंगे। ठीक है, तो देखिए जहां पे 3 लूप है ना, 3 लूप वाले में हमने 3 इक्वेशन बनाई, इसलिए थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन इसको हम इजीली कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे केसीएल अप्लाई करता इस नोड पे और इस नोड पे, तो 2 ही इक्वेशन बनती। ठीक है, तो अगर आपके पास 3 लूप बन रहे हैं, कोई 3 लूप का क्वेश्चन आता है, तो इट इज बेटर कि आप वहां पे केसीएल अप्लाई करो। यहाँ पे 2 वोल्टेज मान के आप उसको सॉल्व करते, तो ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी हो जाता है। क्योंकि अगर हमने 3 लूप माने हैं तो 3 इक्वेशन बनी है, और फिर 3 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए ये इस तरह से इसमें 4-5 हमें सॉल्यूशन करने पड़े। बहरहाल कुल मिला के क्वेश्चन हमें जो सॉल्व करना है वो यही करना है कि हमें इन स्टैंडर्ड इक्वेशन के जैसी इक्वेशन बनानी है फ्रॉम आर इक्वेशन। और यही हमने क्या है, कहीं से भी कोई भी वैल्यू उठाई और हमने इसके जैसी 2 इक्वेशन बना ली, उन इक्वेशंस के साथ में आपको प्ले करना है। ठीक है, तो ये हुआ एक क्वेश्चन। ये एच पैरामीटर हो गया। इसी तरह से जी पैरामीटर के कर सकते हैं आप क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को में कैलकुलेशन बहुत है। तो मैं आधा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आधा क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला पार्ट घर से करना पड़ेगा। मैं केवल इक्वेशन थोड़ी सी बना के बताऊंगा आपको। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, टाइम बहुत लगेगा। पर फिर भी मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, और इसमें आप चाहो तो डिटरमाइन जी पैरामीटर आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको एक चीज तो शुरू में बता दिया था कि जो क्वेश्चंस हैं, अगर उसमें क्या बोलते हैं, कैपेसिटर या एसी के कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको लाप्लास की फॉर्म में लिखते हैं। तो कैपेसिटर को हम लिखते हैं 1/s की फॉर्म में, या मैं इसको ले लेता हूं। ठीक है, 1 फैराड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन को मैं, चलो बाद में लिख लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, पहले हम नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक तो ये करंट होगी I1 और एक ये करंट होगी I2। तो
एक इक्वेशन तो हमारी ये बन जाएगी I1 के लिए, एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी I2 के लिए, ठीक है। अब एक लूप ये भी बनेगा 1 और 2। अब एक लूप ये भी है, बट इस लूप में करंट सोर्स है और इस लूप में भी करंट सोर्स है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, यहाँ हमारा लगेगा क्या बोलते हैं, सुपर मैश। तो सुपर मैश में आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पे आप कोई भी एक करंट मान लेंगे, सपोज आपने मान लिया I, और जब यहाँ आएगी वो करंट आई तो उसको हम लिखेंगे I+3I1, ठीक है, इस तरह से। तो चूंकि सॉरी, इसको हम ऐसे मान लेते हैं, यहाँ डायरेक्शन इसकी ये मान लेते हैं I1, ठीक है, ये डायरेक्शन है। अब ये करंट I1 इसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन वैसे मानते तो फिर माइनस करना पड़ता। अगर उस डायरेक्शन को ही मानते हो आप, इस डायरेक्शन में I मानते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे I-3I1 करना पड़ेगा। प्लस कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल रहता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हमारी सिचुएशन है। अब इसमें आपको इक्वेशन बनानी है, तो पहली इक्वेशन में हमारी क्या बनेगी, आउटपुट के लिए अगर हम बनाए तो V2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू I2 प्लस ये ऐसे बनेगी I2 माइनस I-3I1, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो V2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2I2 माइनस 2I माइनस 6I1। एक इक्वेशन ये बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन हम यहां से बना सकते हैं, तो इसके लिए क्या करें, या बीच वाली इक्वेशन ले सकते हैं, कोई सी भी इक्वेशन आप ले लो। तो अगर हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, इन सुपर मैश, इसमें अगर हम लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं, तो 1F को हम क्या लिख सकते हैं, 1/S। कैपेसिटर को हम लिखते हैं 1/CS। तो 1/C की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि 1/S। तो 1/S इंटू आई प्लस 1 इंटू, अब देखिए आई तो ये इधर से आ रही है, इधर से I1 आ रही है, यानी कि I+I1, ठीक है। अब इधर गए, फिर से +2 आया, +2I1 I+3I1 माइनस I2, माइनस हम ऐसे जा रहे हैं, ये करंट ऐसा आ रही है I2, तो ये इक्वेशन बनेगी इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। I के साथ में हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/S प्लस 1 प्लस 2, और I1 के साथ में आ जाएगा I1 1 ये रहा, 3 ये रहा, यानी कि 4I1, और I2 कितना हो जाएगा, -2I2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। इन मैथ 3 V1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 इंटू I1 प्लस I, या V1 इक्वल्स टू हो जाएगा I+I1। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। नाउ ये तीन इक्वेशन हमारे पास हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर मैं लिखूं G पैरामीटर के लिए, तो जो उसका उल्टा था, यानी कि I1 और V2 की इक्वेशन मुझे लिखनी है, तो I1 और V2 कितना हो जाएगा, G11 V1 प्लस G12 I2, G21 V1 प्लस G22 I2। यानी कि एक इक्वेशन तो मुझे चाहिए जिसमें I1 V1 और I2 हो। तो देखिए I1 है, I2 है, ठीक है, V2 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो I1 है, V1 है, I1 है, V1 है, I2 नहीं है। यानी कि I1 की जगह अगर मुझे कुछ वैल्यू मिल जाए I की जगह रिप्लेस करने के लिए, तो मुझे वो करना पड़ेगा। तो सेम चीज मुझे जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले मैं I की वैल्यू निकालता हूँ, और I1 I2 के साथ में एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो I की वैल्यू हम कहाँ से निकाल दें, यहां से हम I की वैल्यू निकालते हैं। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा 2I2 माइनस 4I1 अपॉन 3 प्लस 3+1/S, तो ये हो जाएगा 3S+1/S, या ऐसे लिख देते हैं 1/S+3, ये आ जाएगा, ठीक है।
अब इसके साथ में आपको काम करना पड़ेगा। ये इक्वेशन इसीलिए मैंने बताया था कि थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटर है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो अब थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा क्वेश्चन। यहां से मैं आई की वैल्यू रखता हूँ V1 में, तो ये इक्वेशन जो है मेरी ये बन जाएगी। V1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2I2 माइनस 4I1 अपॉन 1/s प्लस 3 प्लस I1। ठीक है, या V1 इक्वल्स टू हो जाएगा V1 I1 और I2। V1 I1 और I2 ये इक्वेशन से मैच कर जाएगा, तो इसी को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा I1 कॉमन अगर मैंने ले लिया तो 1 माइनस 4/1/s प्लस 3 ये आ जाएगा। और ठीक है, और प्लस I2 के साथ में आ जाएगा 2/1/s प्लस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो V1 इक्वल्स टू आ जाएगा I1 1/s प्लस 3 माइनस 4/1/s प्लस 3 प्लस I2 इंटू 2/3s प्लस 1 इंटू अपॉन में s था तो ये 2s आ जाएगा। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। V1 इक्वल्स टू आ जाएगा I1 3s प्लस 1/s, तो आ जाएगा 1/s प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 1/s माइनस 1, यानी कि आ जाएगा 1 माइनस s अपॉन s। तो s से ये s कैंसिल हो जाएगा, प्लस I2 2s अपॉन 3s प्लस 1। तो ये आ जाएगा V1 इक्वल्स टू I1 इंटू 1 माइनस s अपॉन 3s प्लस 1 प्लस I2 2s अपॉन 3s प्लस 1। ठीक है, यहां से मैं ये इक्वेशन को इस फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करा सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ V1 है, तो यहाँ V1 है, यहाँ I1 है, यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ I2 है। ठीक है, तो इनसे हम कंपेयर करा सकते हैं। तो मुझे इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, मुझे I1 के लिए इक्वेशन बनानी है। तो I1 के लिए इक्वेशन अगर मैं बनाता हूं, तो I1 1 माइनस s अपॉन 3s प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा V1 माइनस I2 2s अपॉन 3s प्लस 1। ठीक है, तो I1 इक्वल्स टू हो जाएगा 3s प्लस 1 अपॉन 1 माइनस s, माइनस 3s प्लस 1 से 3s प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो I2 इंटू 2s अपॉन 1 माइनस s। तो ये मेरी इक्वेशन बनेगी एक फाइनल। नाउ ये इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा सकता हूँ। सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 5। तो हमें क्या मिलेगा, G11 इक्वल्स टू मिल जाएगा 3s प्लस 1 अपॉन 1 माइनस s, एक तो ये मिल जाएगा। एंड G12 इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस 2s अपॉन 1 माइनस s। ठीक है, तो इस तरह से दो पैरामीटर आपको मिल जाएंगे यहाँ, G11 और G12। अब आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है जिसमें V2 हो, V1 हो और I2 हो। तो क्या करना है, यहां से आपको I1 की वैल्यू रिप्लेस करनी है, और I1 की वैल्यू उठा के आप किसी इक्वेशन में रखेंगे, किसी भी कोई भी इक्वेशन रख सकते हैं आप। ये तुमने पहली इक्वेशन कन्वर्ट कर ली थी। आई की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखेंगे, फिर I1 की वैल्यू रखेंगे, तब आपकी जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो देखिए काम तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा है। ठीक है, लेकिन होगा ये इसी तरह से। तो एक पैरामीटर मैंने निकाल लिए, दूसरे पैरामीटर को आप इसको घर से ट्राई करें। नहीं निकलेगा तो फिर इस पर डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगना है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी एच पैरामीटर की और जे पैरामीटर की, सॉरी जी पैरामीटर की। अब लास्ट पैरामीटर का जो पेयर बचता है उस पे चलते हैं।
लास्ट पैरामीटर है हमारे पास, फिफ्थ पैरामीटर है ए बी सी डी पैरामीटर, या इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। इसका यूज होता है हमारा पावर सिस्टम में आगे जाके, ठीक है। पावर सिस्टम में इसका बहुत यूज है, वहां जाके हम इसको यूज करते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप वो सब्जेक्ट लेते हो नहीं लेते हो, लेकिन पावर सिस्टम में इसके कैलकुलेशन करने में, सेंडिंग एंड के वोल्टेज और ये सब चीजें करने में, सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज और बाकी एफिशिएंसी रेगुलेशन, सब चीजों में इनका यूज कर सकते हैं पैरामीटर्स का, इसीलिए इनको ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी बोला जाता है। लेकिन इस पैरामीटर के साथ में कुछ दिक्कत है। एक तो अभी हमने क्या क्या पढ़े, जेड पैरामीटर पढ़ा, वाई पैरामीटर पढ़ा, ठीक है। तो जेड पैरामीटर में दोनों इक्वेशन वोल्टेज की होती थी, एक इनपुट वोल्टेज की, एक आउटपुट वोल्टेज की। वाई में दोनों इक्वेशन करंट की होती थी, एक इनपुट टर्मिनल के करंट की, एक आउटपुट पोर्ट के करंट की। एच में हमने क्या कर लिया, हाइब्रिड कर दिया, एक पोर्ट की वोल्टेज इक्वेशन ली, दूसरे पोर्ट की करंट इक्वेशन ली। एच जी पैरामीटर में हमने क्या किया, फिर इन्वर्ट कर दिया, एक पोर्ट की करंट इक्वेशन ली, दूसरे की वोल्टेज इक्वेशन ली, यानी कि चारों कॉम्बिनेशन हमने ट्राई कर लिए, V1 V2 I1 I2 V1 I2 और I1 V2, ये चारों ऑप्शन हमने ट्राई कर लिए। अब इनके अलावा तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। लेकिन ये जो पैरामीटर है, इसकी इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट है। इसकी इक्वेशन क्या है, ये एक ही पोर्ट की दोनों इक्वेशन बनाता है, ये एक ही पोर्ट की दोनों इक्वेशन इसमें बनती हैं। तो इसमें जो इक्वेशन बनेगी, यानी कि मैं इनपुट पोर्ट का वोल्टेज लूंगा, इनपुट पोर्ट की ही करंट लूंगा, V1 और I1, ठीक है। और इसके पैरामीटर होते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब जब मैंने V1 और I1 ले लिया, तो मेरे पास बचा क्या, दूसरे की वोल्टेज और उसकी करंट। लेकिन जो करंट है उसको हम -I2 लेंगे, बस ये ध्यान रखना, ये केवल इसी केस में है, इसी केस में है कि हम करंट को -I2 लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन बन के आती है, वो V1 इक्वल्स टू आती है A V2 -B I2 एंड I1 इक्वल्स टू A सॉरी C V2 -D I2। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ दोनों इक्वेशन इनपुट पोर्ट की हैं। अब जो इसका इनवर्स होगा, यानी कि A' B' C' D' पैरामीटर, उसमें V2 I2 की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। उसके लिए हम V2 और I2 की इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां से आपके जो पैरामीटर है, उसकी इक्वेशन आपकी एक ही पोर्ट की वोल्टेज और एक ही पोर्ट की आप करंट को कंसिडर करेंगे। नाउ फॉर V2 इक्वल्स टू 0, या हम कह सकते हैं कि आउटपुट पोर्ट को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अगर शॉर्ट करते हैं तो आई बी इक्वल्स टू हो जाएगा -V1/I2 एंड डी इक्वल्स टू हो जाएगा -I1/I2। कब, जब V2 इक्वल्स टू 0 है। नाउ फॉर I2 इक्वल्स टू 0, यानी कि आप जो आउटपुट पोर्ट है उसको क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। अगर आप आउटपुट पोर्ट को ओपन करते हैं तो I2 को 0 कर दिया, तो A इक्वल्स टू आ जाएगा V1/V2 एंड C इक्वल्स टू आ जाएगा I1/V2, जब हमारा I2 इक्वल्स टू 0 है। ये हमारा है। और इसमें इक्विवेलेंट सर्किट नॉट पॉसिबल, बनेगा ही नहीं। हम जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे थे, उसमें एक इक्वेशन वोल्टेज की होती थी, एक इक्वेशन करंट की होती थी। यहाँ दोनों ही पोर्ट की इक्वेशन नहीं है हमारे पास, एक ही पोर्ट की इक्वेशन है, इनपुट की V1 की इक्वेशन है, I1 की इक्वेशन है, आउटपुट पोर्ट की इक्वेशन ही नहीं है। तो हम इस सर्किट को डिजाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आउटपुट पोर्ट की कोई भी इक्वेशन नहीं है। पहले हमारे पास एक इक्वेशन इनपुट पोर्ट की होती थी, एक आउटपुट पोर्ट की होती थी, इसीलिए हमने डिजाइन किया था। अब हम इसको डिजाइन नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों इक्वेशन इनपुट पोर्ट की हैं। तो हम एक ही पोर्ट तो बना सकते हैं, दूसरा पोर्ट को कैसे बनाए, इसलिए इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनता है। दूसरे पैरामीटर है हमारे पास
सर इसमें ABCD कांस्टेंट है क्या? में कांस्टेंट होते हैं। ABCD जो है ये पैरामीटर है, जैसे बाकी Z11 Z12 थे वैसे ही ABCD है, कांस्टेंट ही होंगे। वो उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी वो हमें देखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन पे ध्यान रखना है। तरीका सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने का सेम है, किसी का अलग पैरामीटर का कोई मेथड अलग नहीं है। सिक्स्थ पैरामीटर जो हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा A डैश, B डैश, C डैश और D डैश पैरामीटर, या इसको हम बोल सकते हैं इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। ठीक है, इसमें देखिए हमने V1 I1 की इक्वेशन बनाई थी, यहां इक्वेशन जो बनेगी V2 और I2 की बनेगी, केवल इतना ही डिफरेंस है। यहां इनपुट पोर्ट की दोनों इक्वेशन थी, यहां दोनों इक्वेशन आउटपुट पोर्ट की बनेंगी, और ये हो जाएंगे A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश, V1 और माइनस I1। ठीक है, यहाँ दोनों इनपुट की क्वांटिटी आ जाएंगी। तो यहाँ इक्वेशन बनेगी V2 इक्वल्स टू A डैश V1 माइनस B डैश I1 एंड I2 इक्वल्स टू हो जाएगी C डैश V1 माइनस D डैश I1। These are the standard equation for inverse transmission line parameters। ठीक है, सो नाउ अगर हम I1 को 0 कर दें, यानी कि इनपुट पोर्ट को हम क्या कर दें, ओपन, अगर ओपन करेंगे तो करंट 0 हो जाएगी, तो A डैश इक्वल्स टू हो जाएगा V2 अपॉन V1 एंड C डैश इक्वल्स टू हो जाएगा I2 अपॉन V1। ठीक है, कब, जब हमारे पास I1 इक्वल्स टू 0 है। नाउ फॉर V1 इक्वल्स टू 0, या कह सकते हैं कि इनपुट पोर्ट को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अगर हम इनपुट पोर्ट को शॉर्ट करते हैं देन वी हैव B डैश इक्वल्स टू माइनस V2 अपॉन I1 एंड D डैश इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस I2 अपॉन I1। ये कब है, जब हमारे पास V1 इक्वल्स टू क्या है, 0 है। अगेन इक्विवेलेंट सर्किट नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि दोनों इक्वेशन हमारे पास आउटपुट पोर्ट की हैं, इनपुट पोर्ट के लिए कोई भी इक्वेशन हमारे पास है ही नहीं। जब इक्वेशन ही नहीं है तो फिर हम उसको बना ही कैसे सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नहीं है हमारे पास, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएंगे ABCD पैरामीटर के लिए। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अब 6 के 6 पैरामीटर थे आपके, 6 के 6 पैरामीटर मैंने आपको बताए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमको इंटर रिलेशन फाइंड आउट करने। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इंटर रिलेशन में क्या है कि आपको, जैसे हमने कल निकाला था, क्या किया था कि H पैरामीटर और Z पैरामीटर को एक दूसरे की टर्म्स में कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो वैसे ही काम हमें करना है। अब की बार हम क्या कर सकते हैं, ABCD पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर, ठीक है, A डैश B डैश इन टर्म्स ऑफ Y पैरामीटर, किसी को भी किसी की टर्म में अगर आपको निकालना है